जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलबर खान इस वक्त बरेली के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कि ट्रांजिट ट्रेड की तरफ से जो यूनियन है उन लोगों की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बड़े ट्रक है इस पे जो टायर चढ़ाकर यहाँ पे जो कलेक्टर की हिदायत पर जो कस्टम हकाम है उससे वो निकाला जा रहा है। इसके बाद गाड़ी को भी जब्त करके केस किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो ट्रक ड्राइवर हैं, यूनियन वाले हैं, जो दिगर जो ट्रक मालिकान है वो भी मौजूद। उनसे पूछते हैं कि उन लोगों की क्या मुतालिबात है और क्यों एहतजाज करे। मैं पूछ रहा हूँ जी, आप लोग एहतजाज करो, क्या वजह, क्यों कर रहे हो? यही वजह कस्टम के नारवा इकदाम के खिलाफ हमें एहतजाज सरापा एहतजाज है। ये हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं। ये हमारे अपने लगे हुए ठहरों पे हमारे गाड़ियों को केस करते हैं। केस का मतलब ये है कि वो गाड़ी अब जब्त हो जाएगी। तो इस तरह हम गरीब लोग एक गाड़ी मुश्किल से वो बनाते हैं और कस्टम कलेक्टर जो है ना वो उसको दो दो टायरों पे उसको जब्त करते हैं। तो इस वजह से हम एहतजाज पे हैं। तो ये कलेक्टर की गलत पॉलिसी की वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे हो कि ये जो गाड़ी में टेर लगे होते हैं वो सब करके केस कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे हो? बिल्कुल इसी वजह से एहतजाज पे हम लोग खड़े हैं। इसके ये लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं। इसके अलावा तमाम चेक पोस्टों पे हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह का लूटमार हमारे साथ होता है, जो मेरे ख्याल में जो हम ट्रांसपोर्ट के लोग हैं हमको इस रोड का सब कुछ पता होता है। तो हमें जहाँ तक पता है कि वो जो स्मगलिंग का वो है वो बड़े माफियाज उनके अब भी चल रहे होते हैं। सिर्फ मुसीबत हमारे लिए बने हुए होते हैं। दिन को जो है ना हम लोग यहाँ पे शाहराहों की सूरत हाल की वजह से हम हमारे ये जो ट्रक मालिकान है ये आते हैं चमन में अपना टायर लेते हैं। चमन यहाँ का एक शहर है, किला अब्दुल्ला में टायर तब्दील करते हैं नए टायर, क्योंकि यहाँ पे कराची के बनस्बत हमें कुछ सस्ते मिलते हैं। तो हमारे तमाम जो ट्रक है खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, वो टायर चमन में, किला अब्दुल्ला में, पशीन में ये टायर लगाते हैं और यहाँ पे आके हमें रोक लेते हैं कि अच्छा, इसमें एक और चीज है जिसमें नए टेयर्स वो कह रहे कलेक्टर कह रहे कि ये नहीं लगाना चाहिए, स्मगलिंग में आते हैं। जब आप बाहर सफर करते हो कराची या मोटरवे पे तो वो लोग कहते हैं कि पुराने टायर्स है, तो उसके हवाले से यही तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो कलेक्टर के इकदाम है ये मस्कखेज इस वजह से है कि हमारा यही ट्रक जब मोटरवे पे सफर करता है तो वो अपना गेज लगा के टायर देखते हैं। अगर वो पुराना है तो हमें 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए जुर्माना किया जाता है। और यहाँ पे बलूचिस्तान में हम जैसे ही ये कोयटा एंटर करते हैं यहाँ पे हमें रोका जाता है कि आपके टायर नए क्यों। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मस्कखेज बात है। مهرباني. دا وخت مصر زموږ د چمن یو تاجر موجود دی، هغه په دوسر باندې پښتنه وکړو څه وجه تی ولې احتجاج کوي، څه مسله ده؟ احتجاج خو موږ پر دې باندې کړی دی چې موږ د ګاډیانو سره دغه چړاو ټیرونه خلاصېږي، کسټم والا خلاصوي د کلکټر په هدایت باندې، او هغه ګاډي چې ټیر هم چې خلاص کړي پر زاړه ټیر باندې کیس هم کړي. نو موږ پر دې باندې احتجاج کړی دی چې زموږ ګاډیان چې موږ په زړو ټیرو نشو چلولی، موږ ته به د زموږ ګاډیان به په نوو ټیرو کیلایي او زموږ به ګاډیان سره به تکلیف مشکل نه وکړي. نو دا اوس دا دونه ډیر ګاډي ولاړې ده، دا احتجاج به څه وخت پورې شروع؟ دا به تر هغه ساعته پورې شروع وي چې زموږ مطالبه حل کېږي. چې زموږ مطالبه نه شي حل بیا موږ مخ ته حرکت کوو، مخ ته ځو ښار په خوا باندې. جګل خان اس وقت میرے ساتھ جگل خان بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی احتجاج میں شریک ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی جگل خان، آپ لوگ احتجاج کر رہے ہو تو کیا مطالبہ ہے، حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس غریبوں ڈرائیوروں کو آواز آپ اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے میں تو اس چوک پہ بیٹھا ہوں، میرے 40 سال سے اس چوک پہ میں رہتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ آرڈر دکھاتا ہوں، یہ چوک ہے ہائی کورٹ ہے، اس چوک ہے، اس کو ختم کیجیے، میرے ساتھ یہ آرڈر پڑی ہے جو ایف سی چیک پوسٹ تھا؟ نہیں نہیں نہیں، کسٹم چیک پوسٹ یہ ختم ہے، یہ لیٹر ہے، آپ میڈیا میں دلا سکتے ہیں، یہ ہائی کورٹ نے ختم کیا۔ ابھی اس لوگ 5-6 بندوں نے ادھر ایک ڈرامہ بنایا، یہ بیچاروں سے ٹھیر کھول کے کسی کو گاڑی اگر پیسے ملتے ہیں، میں سامنے قسم قرآن کا تم اللہ ماسی سے جواب دے گا، جب پیسے رہتے ہیں اس کو چھوڑ کے چھوڑتے ہیں، جب نہیں رہتے اسے نیا ٹھیر کھولتے ہیں، گاڑی کیس کرو۔ ایک بندے سے وہ نیا ٹھیر لگایا اور اس کا پرانا ٹھیر نہیں تھا، اس کو دھوکہ دیا، بولتے ہیں جب پرانا ٹھیر لاؤ میں آپ کو گاڑی دوں گا۔ وہ بیچارے نے پرانا ٹھیر لایا، اس سے وہ نیا ٹھیر کھول لیا، گاڑی بھی کیس کیا، وہ بھی کھڑی ہے۔ کلکٹر پیسے کھاتے ہیں؟ نہیں، اس کا عملہ کھاتے ہیں، وہ کلکٹر تو آگے بیٹھے ہوئے، کلکٹر تو آپ نے نہیں دیکھیے تو سارا کھاتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس حوالے سے آپ نے زبردست بات کی ہے، جس طرح جس آپ نے بھی بتایا کہ جو ٹیئرز لگے ہوتے ہیں وہ چالان بھی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سخت مشکلات ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بھی موجود ہے، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی ہمارے گاڑیوں کو بڑا مشکلات کا سامنا ہے، خاص کر اس بلیلی چیک پوسٹ پر۔ جب ہم آتے ہیں ہمارے نئے ٹھیر کھول دیے جاتے ہیں،
कहते हैं कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आगे जब हम जाते हैं तो हमें सार्जेंट चालान देते हैं कि आपके टायर पुराने हैं। अब हम इस दरमियान मुश्किल में फंसे हुए हैं कि हम नए टायर लगाए या पुराने। यहाँ हमारे गाड़ियों के नए नए टायर उतार के गाड़ियों को केस में डाल दिया जाता है। जब यहाँ से हमारा मसला हल हो जाता है, पूरा रास्ता पंजाब या सिंध की तरफ जहाँ भी हम जाते हैं, हमें टायरों पे चालान 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये का चालान है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट का हालात जो है बहुत खराब है। अल्लाह खान से हिदायत है कि हमारे हाल पर रहम करे भाई। अच्छा, बहुत मुश्किल में है। अच्छा, एक और जो बुनियादी बात है, जो जरूरी बात है, इसमें से यूनियन के सदर है, उनसे पूछते हैं कि जो गाड़ी की जो टायर लगे होते हैं, जिसमें 2-3 टायर होते हैं, जिसपे आप कह रहे हैं कि केस होते हैं, वो ज्यादा से लाख 1.5 लाख रुपए के, जिसमें पूरा गाड़ी केस कर देते हैं। ये जो पूरा गाड़ी की कीमत कितना है, और जब ये जब्त कर लेते हैं तो ये कितना टैक्स जमा करना पड़ता है, फिर कितने महीने बाद इससे छोड़ा जा सकता है? असल में ये पहले तो इसका सूरत-ए-हाल ये ऐसा था कि किसी भी गाड़ी को किसी भी चीज़ की स्मगलिंग केस बना के अगर उसको केस किया जाता था तो वो 1-2-3 महीने में हम 10-15 लाख रुपए खर्च करके जुर्माना भर के 2-3 महीने में उसको वहाँ से फारिग करा सकते थे। अब नए एसआरओ और नए कवानीन के मुताबिक अब ये ट्रक जो है ना, जो भी स्मगलिंग में पकड़ा जाता है वो बिल्कुल जब्त होता है, उसको किसी सूरत में जुर्माने पे देते हैं और ना ही वो किसी और पेनल्टी पे देते हैं। यानी ये ट्रक जब्त हो गया और हमारे तो क्या कीमत होती है? 1.5 करोड़ 2-2 3-3 करोड़ तक हमारे ट्रक होते हैं। हम लोग गरीब लोग होते हैं, यहाँ के लोग जो है ना वो 3-3 आदमी मिल के एक किश्तों पे गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने खानदान के वो कफालत करते हैं उसे, और उस पे अगर ऐसे नारवा इकदाम किए जाए तो यकीनन उस खानदान को तबाह किया ना। जी, आपने सुना था कि यहाँ पे जो ट्रक यूनियन के मशरान थे, जो ड्राइवर हैं, जो मालिकान, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो कलेक्टर यहाँ पे जो तैनात हुए, इन लोगों की वजह से, सख्त पॉलिसी की वजह से यहाँ पर जो हमारा जो रोजगार है वो छीन लिया जा रहा है। इसके अलावा जो कि चमन बॉर्डर पे जो रोजगार था वो तो छीन लिया गया है, वो बंद हो गया, जबकि जो थोड़ा जो रोजगार चल रहा है वो भी कलेक्टर की हिदायत पे वो रोजगार भी बंद कर दिया गया। जबकि यहाँ पे करोड़ रुपए की गाड़ी है, 1-1.5 लाख के जो टायर्स होते हैं वो गाड़ी जब्त करके वो जब्त कर लेते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा टायर होते हैं 2-3, जबकि जो टायर्स होते हैं, जो पंचर होते हैं, इसको लगाने के लिए रखते हैं, इसके बावजूद यही टायर उतार कर उस गाड़ी को केस कर देते हैं। उन लोगों का यही मुतालिबा है कि ये हमारे जो कलेक्टर की जो पॉलिसी है उसको थोड़ी सी आसान किया जाए। जबकि अगर उन लोगों की ये भी कहना है कि अगर ये मसला हल न हुआ तो ये जो एहतजाज है बरेली के मकाम पर फिर शहर की तरफ मुंतकिल किया जाएगा। जी।